दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तभी से दीपावली हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चलिए जानेंगे भारत के विभिन्न भागों में दीपावली किस तरह और क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं, इस बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। ये भी माना जाता है कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के दिन पहले चतुर्दशी किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व के मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई दिए हैं। ये भी माना जाता है मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल के दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन हुए थे। उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ली थी। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन-ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खान के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दिवाली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं। सिख लोग दिवाली को उस अवसर के रूप में मनाते हैं जिस दिन उनके गुरु हरगोविंद जी को ग्वालियर में मुगल शासक जहांगीर की कैद से कई हिंदू राजाओं के साथ रिहा किया गया था। भारत के बाहर यूके के लिसेस्टर शहर में सबसे बड़ा दिवाली समारोह होता है। इस समारोह में हजारों लोग भाग लेते हैं। दिवाली न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। भारत के अलावा दिवाली के करीब 11 देशों के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसमें गुयाना, फिजी, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका, सूरीनाम, मलेशिया, टोबैगो आदि देश शामिल हैं। मलेशिया में लोग अश्वायुजा महीने में दिवाली को हरी दिवाली के रूप में मनाते हैं। थाईलैंड में लोग दिवाली के त्योहारों को लमक्रियाओं के रूप में मनाते हैं। वे पटाखे फोड़ने से बचते हैं और इसके बजाय केले के पत्तों से बने दीपक जलाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज रहता है। इसकी रोशनी से यश और प्रसिद्धि प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बच्चों को खतरा होता है, इसलिए आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है। आने वाले वर्षों में त्यौहार को मनाने का पर्यावरण अनुकूल तरीका अपनाना चाहिए। दिवाली में विस्फोट किए गए पटाखों की कुल लागत लगभग $1 बिलियन आंकी गई है। यह एक बहुत बड़ी राशि होती है जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दिवाली के दौरान अरबों रुपयों की आतिशबाजी की जाती है। इस आतिशबाजी से बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खतरा है।
ये आतिशबाजी स्वास्थ्य संबंधी खतरों जैसे श्वसन संबंधी समस्याओं, दिल के दौरे और अन्य कारणों की वजह बनती हैं। अगर हम पटाखों का कम से कम उपयोग करें तो हम प्रदूषण और पैसे दोनों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो कैसे लगा आपको यह वीडियो? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।